वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जो है मुस्लिम हूँ, मैं अपना आधार कार्ड दिखा दूँ, सब लाया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, जो बुलाना हम सब बोलने को तैयार है। अब मैं नहीं, हिंदुस्तान जय श्री राम भी बोल रहा हूँ, आदर्श है हमारे। इसमें क्या हमारा इस्लाम इतना कमजोर है कि वो जय श्री राम बोलने से खत्म हो जाएगा? क्या मेरा इस्लाम इतना कमजोर है कि राम राम बोलने से खत्म हो जाए? नहीं, इस्लाम एक औलाद है, वो कभी नहीं खत्म होगा। ये आप देश की जनता पे इल्जाम लगा रहे हैं, मोदी पे नहीं लगा रहे हैं। मोदी तो हर चीज सह जाएगा, ये अच्छी बात है। मतलब आप जीतते आए तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा है सर कि वोट चोर आप किसे कह रहा हूँ? आपकी जनता, आप 50 साल तक हुकूमत में थे, आज आपको वोट नहीं दे रही तो मतलब जनता को चोर कह रहा हूँ आप। मदनी साहब की बातों से जब किसी मौलाना की, किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, तब मदनी साहब कहीं नहीं बोलते हैं। आप ये भी तो सवाल होता है, क्योंकि नफरत आपने फैलाई दी वहाँ पे। अब वो वहाँ बिहार बंगाल में मारा जा रहा आदमी, क्यों? फिर तो नहीं बोलते, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये सिर्फ नफरत के लिए ही आते हैं और बोल के चले जाते हैं, और फिर यहाँ हमारे ऐसी तैसी के लोग, मतलब लोगों को होती है। अगर यहाँ वोट चोर है तो फिर मैं कहूँगा, फिर लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के बगैर, और पाकिस्तान जहाँ वहाँ वोट चोर नहीं होता, वहीं जाके लड़ लो ना, फिर यहाँ क्यों इलेक्शन लड़ते हो? क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए? तो फिर ये ऐसे लफ्ज क्यों कह रहा है? किसको कहना है ये? आप भी बताइए ना। मोदी जी को बोलना है तो मैं भी सीधा सीधा बोल रहा हूँ, या तो यही होगा, यहाँ से छोड़ दो फिर आप। क्या नाम है पहले तो आप? मेरा नाम अख्तर अली है। अख्तर अली जी। जी सर। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है ये एक आम आदमी? मैं तो एक आम आदमी हूँ जी, पीड़ित आदमी। हाँ, इससे सरकार में किस बात से पीड़ित है और क्या करने आए हैं यहाँ? मतलब नौकरी करने आए हैं, नौकरी है नहीं, देश में रोजगार नहीं है। अब बेरोजगारी का ऐसा आलम है, जो तनख्वाह करते थे हम लोग, आज उससे भी कम हमारी तनख्वाह हो गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्सटाइल लाइन पे इतना टैरिफ है कि हम लोग जो है टेक्सटाइल लाइन में काम करते थे। तो क्या ये मुद्दा है वोट चोरी का? मुद्दा है या सब हवा हवा बातें? नहीं, बिल्कुल वोट चोरी का मुद्दा तो है। ये ब्राजील की मॉडल हैं, मीडिया में भी मतलब हम लोगों ने देखा था। ये आज ज्ञानेश गुप्ता जी के रहमो करम पे ये कई जगह पे इनके 21 या 22 जगह इनके नाम बने हैं वोटर कार्ड में। तो ये तो वोट चोरी साफ दिख रही है कि भाई बाहर की आदमी हमारे यहाँ की भारत की नागरिक कैसे हो जाए और वोट भी दे रही बाकायदे। ये कह रही मैंने कभी भारत नहीं आई है, तो ये तमाम तरह जो संदेह के घेरे में ले जाता है। तो वोट चोरी मुद्दा है या मुद्दा कोई और? अभी आप वंदे मातरम पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बात, मतलब सदन होता है, जैसे कहते हैं भाई वंदे मातरम बोलो, ये बोलो, तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले तो भाई मुद्दा रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का होना चाहिए। लेकिन वंदे भारत, वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जो है मुस्लिम हूँ, मैं अपना आधार कार्ड दिखा दूँ, सब लाया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, जो बुलाना हम सब बोलने को तैयार है। अब मैं नहीं, हिंदुस्तान जय श्री राम भी बोल रहा हूँ, आदर्श है हमारे, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम भी आदर्श मानते हैं राम जी को? भाई आदर्श महापुरुष है, आदर्श है। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते। अच्छा। लेकिन आज देखो कि किसी को दाढ़ी के नाम पे मार देंगे, किसी किसको मार, ये नफरती लोग हैं, ये नफरत फैलाने चाहते हैं। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का ये मतलब उसका पैगाम देश को देना चाहते हैं। हम नफरत बिल्कुल नहीं चाहते इस देश में। तो क्या लगता है जो मोहब्बत की दुकान, एक तरह से बात हुई थी कि राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान चलाई है, तो वो वाली मोहब्बत है या कोई और सी मोहब्बत? नहीं, हमें राजनीतिक मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं भाईचारे की मोहब्बत चाहता हूँ, देश में अमन और शांति हो। तो अभी नहीं है क्या भाईचारा? था, लेकिन उस पर बिगाड़ा जा रहा है। उस मोहब्बत की दुकान को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसके लिए सत्ता चाहिए उनको। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि हम जय श्री राम भी बोलते हैं, आप कह रहे हैं मैं भारत माता की, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का जो मुद्दा बना हुआ है, इधर वोट चोरी का मुद्दा बना हुआ है, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में आना चाहिए? एक तरफ अगर आप देखेंगे तो वंदे मातरम को लेकर तमाम मुसलमान कहते हैं कि हमारे इस्लाम में हराम है, इसकी आप क्या सच्चाई कहते हैं? आप भी मुस्लिम हैं, आपको काफ़ी ज्ञान है इस बात का। अब उतना तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अन्ना है भी 1-2% हैं जो नफरती लोग हैं, उनमें भी हो सकते हैं कि उसको मीडिया उसको दिखाना शुरू कर देगी और उसी को आप लोग परोसना शुरू कर देते हो। पर थोड़ा सा दिखाया और हिंदुस्तान की जो इनके वो ये इनकी आर्मी बैठी है ना, भाजपा की सोशल मीडिया की आर्मी, वो उसको परोसना शुरू कर देगी। सोशल मीडिया की आर्मी? सोशल मीडिया की आर्मी है जी उनकी अपना। हाँ, चिंटू जो उनको बैठे हैं ना, वो सब अपना जहर फैलाना शुरू कर देंगे। तो भारत का जो मुसलमान है वो भारत माता की जय भी बोलता है? बिल्कुल बोलता है। आप इतिहास पढ़े ना,
जो लोग विरोध करते हैं उनको कैसे समझाएंगे फिर आप कि एक आप मुसलमानों पर टैग लग जा रहा है कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर खुल के बोल रहे हैं। यही तो इनकी नफरत की वो है, मतलब जो है, जो ये इनकी नफरत की दुकान चल रही है वो इसी नामों पर चल रही है कि वो जी नहीं बोल रहा है। अरे भैया एक नहीं बोल रहा है, 75 लोग तो बोल रहा है, अख्तर तो बोल रहा है ना, इसको दिखाओ तुम। हम बोल रहे हैं, बताओ क्या बोलना है। संस्कृत बोलना है तो संस्कृत बोलूंगा, उर्दू बोलना है तो उर्दू बोलूंगा, अंग्रेजी बोलना तो अंग्रेजी बोल। हमने सब पढ़ाई किया है भाई। इस लोग आओ, आपको गीता का इस मतलब जो है हम खुद पढ़ेंगे, बताओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये नफरत, इसमें क्या हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर है कि वो जय श्री राम बोलने से ख़त्म हो जाएगा? क्या मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर है कि राम राम बोलने से ख़त्म हो जाए? नहीं, इस्लाम एक औलाद है, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। अच्छा ये बताइए, आप अपने समाज से अगर आप देखेंगे तो जो मदनी साहब है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि वंदे मातरम जो है वो मुर्दा कौमें बोलती है। उसके बाद तमाम लोग इसका विरोध करने लगे कि भाई हम भी नहीं बोलेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनको तो ये मैं कहूँगा कि क्या कह सकते हैं, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए। इस्लाम में ये भी तो लिखा है कि इस्लाम का मतलब है कि अगर मुसलमान कोई है, अगर वो जो है गलत काम कर रहा है, आप उसका साथ मत दो। अगर कोई अलग कौम का बंदा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। ये हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है। तो मैं कैसे उनकी बात का समर्थन? भाई तुम्हारी एक शब्द से अगर देश में नफरत फैल रही है तो मैं तो तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। मदनी साहब को, मदनी साहब को मुसलमान ही मैं अगर मेरी अर्थ समझो, अगर उनके इस एक बयान से अगर देश में नफरत फैल रही है तो मैं नहीं मानता हूँ अकेला। भाई क्यों आप ऐसी बात बोल रहे हो कि जो कि नफरत हो जाए? मैं जब मदनी साहब की बातों से जब किसी मौलाना की किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है तब मदनी साहब कहीं नहीं बोलती है। आप ये भी तो सवाल होता है, क्योंकि नफरत आपने फैलाई दी वहाँ पे। अब वो वहाँ बिहार बंगाल में मारा जा रहा आदमी, क्यों? फिर तो नहीं बोलते, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये सिर्फ नफरत के लिए ही आते हैं और बोल के चले जाते हैं, और फिर यहाँ हमारे ऐसी तैसी के लोग मतलब लोगों को, मासूम लोगों को, फिर मासूम लोगों की उनको भुगतना कोई दोष नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है भाई साहब। मोहम्मद समी। वोट चोरी का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी यहाँ पर है, क्या कहेंगे जी? राहुल गांधी जी को यही कहेंगे, ये बड़ा आप जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आप किस पे लगा रहे हैं? आप जनता पे लगा रहे हैं कि जनता जो थी आपकी वोटर थी पहले, अब वोट दूसरे को देने लगी तो चोर हो गई। आप तो, मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, ये गलत वो है। ये तो हाँ, किसियानी बिली जो कहते हैं ना, खम्बा नोचे, वो मिसाल है भाई साहब। बिल्कुल गांधी जी यहाँ पर है मंच के, आप कह रहे हैं कि फर्जी इल्जाम है। मंच पर क्या मैं कहूँगा, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इन मंचों में ये तो देश के नागरिक ही नहीं है। अगर मैं कहूँगा तो खामखा फिर बात ऊपर तक जाएगी, क्या फायदा होगा? गलत है जी। ऐसे नागरिक नहीं है जी। भाई साहब आप खुद समझिए, जब एक आदमी जब इलेक्शन जीतता है उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये छोटा मोटा इल्ज़ाम है? या आप देश की जनता पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मोदी पे नहीं लगा रहे हैं। मोदी तो हर चीज़ सह जाएगा, ये अच्छी बात है। मतलब आप जीतते आए, तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा है सर कि वोट चोर आप किसे कह रहे हो? आपकी जनता, आप 50 साल तक हुकूमत में थे, आज आपको वोट नहीं दे रही तो मतलब जनता को चोर कह रहे हो आप जो है जनता की खाल खींच रहे हो। कल जनता को अगर गुस्सा आया ना तो आपका बाल नोचेगी तो आप चिल्लाएंगे। फिर मत कहना। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, राहुल गांधी जी का पोस्टर। अरे किसको कह रहे हैं? वोट नाम तो बता दो, वोट चोर। अगर यहाँ वोट चोर है तो फिर मैं कहूँगा, फिर लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के बगैर, और पाकिस्तान जहाँ वहाँ वोट चोर नहीं होता वहीं जाके लड़ लो। तो फिर यहाँ क्यों इलेक्शन लड़ते हो? क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए? तो फिर ये ऐसे लफ्ज क्यों कह रहा है? किसको कहना है ये? आप भी बताइए ना। मोदी जी को बोलना है तो मैं भी सीधा सीधा बोल रहा हूँ, या तो यही होगा, यहाँ से छोड़ दो। फिर आप कह रहे देश के नागरिक हैं, यही तो आवाज उठाएंगे, आप कह रहे हैं सीधे पाकिस्तान, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान में। भाई साहब वोट चोरी, जब आप ऐसा बात करोगे एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? एक्शन का रिएक्शन तो होगा। तो आप क्या देखने आए थे, क्या करने आए थे? अरे भाई साहब मेरी यही रिहाइश है, मैंने क्या चलता रहे तो बस इसलिए बस आ गया चला गया बस, और क्या है? कोई यहाँ ये भी जुर्म है कि नहीं आ सकते? अगर आ गए तो क्या हुआ? मतलब बहुत बड़ा तो वो है, ये एक तरह से बहुत बड़ा लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान सारी ज़िंदगी हुकूमत करी 50 साल, जो मिट्टी की जो गलत खुशबू है वो आप मुंह पे जनता के मलना गलत कर रहे हैं ये आप। लेकिन ये भी तो बताइए, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंचों से भी आवाज आ रही है। साहब आपके टीवी को धन्यवाद। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में? प्रधानमंत्री
भाई साहब ये MLA MP जी बन जाए तो गनीमत है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सांसद जी तो हैं ये। अरे सांसद बस क्या बताएं जी, मैं कह रहा हूँ ना वो 50 साल से कुछ लोगों को मिसगाइड कर रखा है, जब इनको होश आएगा तो खुद पता चल जाएगा। वो समर्थन में नहीं है आप राहुल गांधी? नहीं भाई कह रहे हैं मुसलमान तो खुल के समर्थन करता है, मुसलमान के विरोधी हैं ये बीजेपी वाले। नहीं 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 भाई साहब नहीं, बीजेपी वाले ऐसा है, हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े नेता आते हैं तो इतनी बुराई तो हमारे जो काउंसलर है इतने मुस्लिम समाज के काम करते हैं वो इतनी कमियां नहीं बता पाते जितनी कमियां, बस क्या बताऊँ, ये खामखाई की कमियां बताते हैं। इनके अंदर कितनी कमियां हैं, कभी अपनी कमियां भी तो खोजे ना। कांग्रेसी 70 साल में कांग्रेसी कमियां नहीं खोजते। अब हम ये कहते हैं कि नेहरू जी ने तो, फिर वही लफ्ज़ आएगा जब मोदी जी को आपने इतना बड़ा लफ्ज़ कह रहा हो, तो नेहरू जी ने क्या करा, नेहरू जी ने देश को चोरी करके देश ही काट दिया। अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे तो फिर इल्ज़ाम को बर्दाश्त भी करोगे? मतलब देश अलग हो गया था जो। देश क्या करा आपने, क्या गद्दी चोरी करी थी देश को अलग करके, तो गद्दी तो नेहरू जी ने चोरी करी देश को अलग करके।